फिर से एक बार @ERVSR चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डेरिवेशन भी शामिल है। तो ये जो डेरिवेशन है हम लोगों का जो 2025 12 बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें क्वेश्चन ये पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर डेरिवेशन की बातें करें, एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बोला जा रहा है एक छड़ चुंबक के कारण चुंबक के निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान से देखेंगे कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। शॉर्ट मैग्नेट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इन ब्रॉड साइड या एट ब्रॉड साइड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एट इक्विटोरियल। क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विटोरियल लाइन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से दिया हुआ रहेगा, बोला जा रहा है यहीं पर कि इक्विटोरियल लाइन है। ये क्या है? हम लोगों का एक एक्सियल लाइन है, समझिए ये एक्सिस है। इस एक्सिस से अलग एक कोई पॉइंट पी ले लिए, ये हम लोगों का कौन सा लाइन हो जाता है? इक्विटोरियल पॉइंट हो जाता है। और ये एक्सियल लाइन से, एक्सिस से हम लोगों का जब भी अलग कोई भी पॉइंट को लेते हैं वो हम लोगों का क्या हो जाता है? इक्विटोरियल पॉइंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में क्या फाइंड करना है? चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पर फाइंड किया था, एक्सियल लाइन पर अक्षीय स्थिति में फाइंड किया था। तो उसका उस समय चुंबकीय क्षेत्र हम लोग फाइंड किए थे, अब उसका भी यूज करना है थोड़ा सा। और साथ ही साथ ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला याद आपको हो चुका होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे आर स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, या इसी को लिखने का तरीका होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम भी लिखते हैं कभी कभी, क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको याद होगी। कल भी हम लोग ये किए थे, आज भी हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब इसके आगे चलना है। तो सबसे पहले कंसिडरेशन से पहले क्या जरूरी होता है हम लोगों का? डायग्राम। कंसिडरेशन से ज्यादा जरूरी हम लोगों का क्या होता है? डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार और डायग्राम को ड्रॉ करूंगा कि ये मैंने क्या ले लिया? एक बार मैग्नेट ले लिया। ये समझिए ये बार मैग्नेट का जो लेंथ है 2a है। क्या है? बार मैग्नेट का लेंथ हम लोगों का क्या है? 2a है। अब ये मैं बोलूं कि इसका बिल्कुल एक्सिस से, समझिए यहां पर हम लोगों का क्या हो गया? साउथ पोल, और इधर हो गया नॉर्थ पोल। माइंड में सेट रखेंगे। यहां पर ये समझेंगे इस नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, तो ये समझेंगे हम लोगों का कि प्लस एम है, और इधर क्या है? माइनस एम है। या कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, क्यू माइनस एम भी लिखते हैं और इसको क्यू प्लस एम भी लिखते हैं। माइंड में सेट रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग एम का यूज करेंगे, माइनस एम और प्लस एम का। अब ये मानता हूं कि ये जो इसका सेंटर है, इस सेंटर जो है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ए होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए होगा। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है? 2a है। अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो फिर हम लोगों का इसका हाफ का डिस्टेंस ए पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं, ये समझिए ये पॉइंट P है। ये पॉइंट क्या है हम लोगों का? P पॉइंट है, जो हम लोगों का बिल्कुल इक्विटोरियल पॉइंट पर है। क्या है? इक्विटोरियल पॉइंट उसको मान रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये पॉइंट हम लोगों का क्या है? P है। फिर यहां से देखिए एक पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। थोड़ा सा लाइनिंग इधर उधर हो रहा है, ध्यान देंगे। यहां से अब एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, जो यहां से कहा इसके बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर आप समझेंगे थीटा हो गया, और ये जो डिस्टेंस है आपका आर हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा?
आर हो जाएगा। यहाँ पी पॉइंट से पी कुछ ज्यादा दूर हो गया, तो देखिए यहाँ पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया, पी पॉइंट से डिस्टेंस यहां तक ये समझिए आपका ओ हो गया, ओ तक का डिस्टेंस जो है आर है। फिर ए वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है और ए वाला डिस्टेंस आर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये एच होता है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो सेम काम यहाँ करेंगे, ए वाला जो डिस्टेंस होगा हम लोगों का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे भी आप पढ़ते होंगे कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है हम लोगों का डिस्टेंस यहाँ का फाइंड करना होगा, तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। सेम चीजें यहाँ के इसके लिए भी है, इधर का ए और इधर का आर, तो इसका भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप 11th क्लास याद कीजिए, जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे कहीं पर भी, तो उसका कंपोनेंट फाइंड कर, छोड़िए उतना माइंड में नहीं लेना है, अभी माइंड में रखना है कि यहां से अगर देखें हम लोग कि प्लस एम और माइनस एम की वजह से अगर इधर देखेंगे और एक कहां देखेंगे, इस साइड देख लीजिए, तो यहाँ इसको देखिए और एक इसको लाइन देखिए, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो एक समझिए कि यहां से आप देखें ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इधर समझिए एक मैग्नेटिक फील्ड है बी के वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का क्या है, पहले इधर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहां से बी कॉस थीटा, माइंड में रखेंगे क्या, बी कॉस थीटा। अब ये समझिए ऐसा ही अगर देखें इधर भी एक इसके वजह से भी आएगा, तो इसी पर आएगा क्या, सेम लाइन। यहां पर देखें इधर हो जाएगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा बी साइन थीटा। एक किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, साउथ पोल की वजह से माइनस एम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा इसके वजह से, किसके वजह से आ रहा है, इधर ध्यान दीजिए, इसके वजह से आ रहा है, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का बी प्लस एम। डायग्राम थोड़ी सी कचरा हो रही है, तो ध्यान देना है, इतना ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, सिंपल बनाना है प्लस एम की वजह से। तो यहाँ पर भी हम लोगों का कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा, इसका भी बी कॉस थीटा, इसका भी बी कॉस थीटा ही आएगा, दोनों का कंपोनेंट सेम आया। इसका हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, बी माइनस बी साइन थीटा, इधर माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ऐसे हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है, माइंड में सेट रखेंगे और कुछ नहीं, माइंड में इतना ही रखेंगे कि एक मैग्नेट है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे आया, यहाँ पी पॉइंट है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, एक ऐसे आया। मेन हम लोगों को इसी का यूजेज है, ये हो गया बी कॉस थीटा, और उधर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो माइंड में सेट रखेंगे और कुछ नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो डायग्राम बनाया हुआ है उसको देखते हैं। अब सेम चीजें है यहाँ पर, देखिए एक डायग्राम क्या, नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, इधर हो गया प्लस एम और इधर हो गया माइनस एम, ये माइंड में रखेंगे। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस एम है, और पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल पे क्या है, माइनस एम है। दोनों का डिस्टेंस, ये मैग्नेट का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई है 2a है, यहां से यहां तक का लंबाई a हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक का लंबाई भी a हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सेम a वाला जो P से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है, P से O तक का डिस्टेंस r है, तो ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब आपका r है, आधार आपका a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिएगा P से O तक के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है, लंब है, और यहाँ से O n जो है आपका a है, आधार है, तो यहाँ से भी इसका भी डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं, अगर इसका भी डिस्टेंस आप निकालेंगे तो इसका भी यही आएगा, देखेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक मैं आशा करता हूं कि किसी प्रकार की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहां से देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए ये समझेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये हम लोगों का हो गया बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, और इधर क्या होगा बी कॉस थीटा। बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ किसके वजह से हो रहा है, माइनस एम के वजह से हो रहा है, तो यहाँ क्या है आपका बी माइनस एम, आप लिख सकते हैं बी माइनस एम, या बी एस भी लिख सकते हैं। लेकिन सेम काम अगर यहां से करूं मैं, थोड़ी देर के लिए ये समझिएगा कि यहां से मैं एक और कंपोनेंट ले लूं, अगर इधर के नीचे की तरफ आते हैं इधर, तो ये क्या आएगा बी
साइन थीटा आएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव में होगा। लेकिन इसके लिए भी कंपोनेंट अगर इधर देखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये इसी लाइन पर आएगा। जब इसी लाइन पर आएगा तो इसका भी क्या होगा, बी कॉस थीटा ही आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका भी बी कॉस थीटा आया। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ नहीं रखना है, एक तरह से डायग्राम आप सेट करके रखिए और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब इसके आगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने जो ये ड्रॉ किया है डायग्राम को, इसी को यहाँ पर कंसिडरेशन में लिखा हुआ है। टाइम को मैनेज करने के लिए लिख दिया गया है। पढ़ेंगे एक बार कि माना कि 2a लंबाई वाले एक क्षण चुंबक एस एन है। क्या है, एस एन है 2a, जिसकी लंबाई क्या है 2a है। तो 2a लंबाई वाले एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई क्या है 2a है, तथा इसकी ध्रुव की प्रबलता प्लस एम और माइनस एम है। इधर प्लस एम है और इधर क्या है माइनस एम है। तो इस निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P जो अक्ष पर लंबवत है, कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो यही इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, लेट अस टेक अ बार मैग्नेट एसएन विच लेंथ 2a एंड इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं पोल स्ट्रेंथ करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं पोल स्ट्रेंथ माइंड में रखेंगे थोड़ा सा। यहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कर लेंगे, या पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम इन इक्वेटोरियल कंडीशन पीओ, पीओ दिख रहा होगा, पीओ बोलिए या ओपी परपेंडिकुलर एसएन, बार मैग्नेट एसएन लिया हुआ है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ऐड करना होगा तो लिख सकते हैं देन वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन of magnetic field at equatorial point। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें ही, अगर नहीं भी लिखेंगे, जितना ये लिखा हुआ था पहले से उतना भी आप लिख देते हैं तो बिल्कुल ही आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। और ये ऐड कर देते हैं तो और भी आप बेटर हो जाएंगे, और भी अच्छे तरीका से आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसका फायदा दूसरे क्वेश्चन में भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, ये कंसिडरेशन में मैंने लिख दिया। अब काम क्या करना है, इसके आगे का मेन प्रोसेस जो है उसको ध्यान से आपको देखना है। कुछ चीजें इसमें होगा कि मैं शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। अब शॉर्ट करूंगा, आप देखते चलेंगे, क्योंकि पिछला अगर देखे होंगे, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसमें किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन अगर पिछला वीडियो, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, बट मैं अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो। तो आइए देखते हैं। एक चीज यहाँ डायग्राम में आप देखिएगा कि यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ देखें हम लोग कि प्लस एम और माइनस एम, कहने का मीनिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जो हम लोगों का कॉस थीटा में कंपोनेंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आ रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ देखिए दोनों का कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव की वजह से हो चाहे वो पॉजिटिव की वजह से हो, दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को टोटल क्या निकालना है। अब यहां से देखिए, पहले लिख देते हैं, मैं प्रूफ कर रहा हूं या फाइंड कर रहा हूं, बात एक ही है। तो देखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू नहीं, यहाँ के एम लिखिए, के एम अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं कभी कभी के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, या सेम इसी को लिखते हैं कभी कभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे आर स्क्वायर।
या फिर से आप ये भी लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसी को लिखने का तरीका है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस लिखने का ये तरीका है। इसमें कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, देने का जो तरीका होगा या तो ये दे सकता है या ये दे सकता है, नहीं तो ये सब दे सकता है, क्योंकि बस वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है। के का वैल्यू जो है के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने कल भी लिखा था, तो माइंड में रखेंगे हम लोग। एम का ही यूज करके चलेंगे, इसका ये वाला फॉर्मूला को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या मैं करूंगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट ये फाइंड करना है। इसके लिए तो मैं लिख सकता हूं क्या, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल ई क्यू मैंने लिख दिया इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी प्लस एम मैं लिख देता हूं बी एम कॉस थीटा प्लस बी माइनस एम कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है। अब b प्लस एम कॉस थीटा और b माइनस एम कॉस थीटा, या कभी कभी इसी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसी को जो लिखा जाएगा कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग b एन कॉस थीटा प्लस b एस कॉस थीटा। इसका भी कहने का मीनिंग क्या है, सेम चीजें है कि नॉर्थ पोल पर जो हम लोगों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, और साउथ पोल पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है। ये अगर फाइंड करना है तो दोनों का दोनों ही फॉर्मूला सेम है, टोटल फाइंड करने का तरीका है। अब वैल्यू पुट करना है बी एन, अगर नॉर्थ पोल पे होगा तब भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, और साउथ पोल पर होगा तब भी कंपोनेंट हम लोगों का पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया कंपोनेंट को देखना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माइंड में सेट रखना है। फिर हम लोग देखिए बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू, अब इसका मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या ये वाला वैल्यू को रखता हूं, मैं यहां पर पुट करता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज देखेंगे यहाँ आर स्क्वायर को अब मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस लेना है, तो डायग्राम में देखिए आर का वैल्यू है यहां से, अगर यहाँ माइनस एम के वजह से लूं या प्लस एम के वजह से लूं तो डिस्टेंस हम लोगों का कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या इसका भी देखेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डिस्टेंस, चाहे हम प्लस एम साउथ पोल से ले या नॉर्थ पोल से ले, प्लस एम से ले या माइनस एम से ले, डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है। तो डिस्टेंस मैं क्या लूंगा, मुझे डिस्टेंस अगर लेना होगा मैं तो डिस्टेंस यही लूंगा ना, आर अंडर रूट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीजें क्या है, कॉस थीटा है, एक चीजें हम लोगों के पास कॉस थीटा है, तो ये जानते हैं जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के लिए यहाँ अगर थीटा दिया रहेगा तो कॉस थीटा फाइंड करना होगा। तो कॉस थीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस करता हूँ, क्या बी बाई एच होता है कॉस थीटा के लिए। सेम इसमें देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, अगर ये क्या है थीटा, यहाँ पर मैं थीटा मान लू, ये अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, बेस ए है अपॉन ये वाला हो जाएगा क्या टोटल, ये माइनस एम के लिए, और प्लस एम के लिए ये वाला हो जाएगा, फिर डिस्टेंस यही रहेगा और डिस्टेंस सेम रहेगा और आर यही रह जाएगा, आर ए हो जाएगा और ए भी यही रहेगा। समझ पाए, माइंड में रखेंगे। फिर यहां से देखिए ए अपॉन क्योंकि बेस ए है और डिस्टेंस हाइपोटेनस वहां पर ऐसे जो था वो हम लोगों का अंडर रूट आर प्लस ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर है। चलिए ये क्लियर है यहां तक, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं,
फिर प्लस है तो बीच में प्लस मैंने दिया। अब साउथ पोल के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहां पर भी देखेंगे हम लोग, यहां पर भी देखा जाए अगर इधर भी थीटा ही हो, अगर इधर भी थीटा ही हो तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सेम, परपेंडिकुलर तो यही है, बेस हम लोगों का ये होगा और डिस्टेंस यही हो जाएगा, सेम चीजें हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा तो सेम चीजों के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर से मैं यही लिखूंगा क्या, अगर देखूं तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, अच्छा इसका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर, इसका मैं लिख सकता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक मैं आशा करता हूं किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। या एक काम और कर सकते हैं, चलिए ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, यहां देखिए टोटल मैंने वैल्यू रख दिया। अब जो चीजें ये दिख रहा होगा सेम चीजें यहां भी दिख रहा होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं अगर दोनों ही सेम चीजें हैं तो इसमें वन ए टोटल को इसको मान लो, वन इसको मान लो तो टू हो जाएगा, या सेम सेम चीजें दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूं, आप समझने का ट्राई करेंगे। टू एक ठो ये है एक ठो ये है, दोनों को ऐड कर रहा हूं, टू इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, इंटू ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है टोटल को मैं लिख सकता हूं, एक ठो ये है एक ठो ये है, दोनों को ऐड कर दिया तो टू लिख दिया, टू दो ठो ये हो गया टोटल। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस जो है, अब आगे का प्रोसेस मैं यहीं पे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ रूट का रूट अंडर में है लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये जो रूट है वर्गमूल है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से वर्गमूल का साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर रूट को हटाएंगे, जब भी हम लोग एक काम सोच माइंड में रखिएगा, अंडर रूट एक्स रहता है तो इसको पावर में बदलेंगे तो 1/2 हो जाता है, क्लियर है। जब भी ऐसे एक्स लिखा हुआ रहेगा तो इसका पावर का मीनिंग 1 है। इसी तरह ये कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे, इसका यूज अभी जस्ट मैं करने वाला हूं, आप देखते चलेंगे कि मैं लिख क्या रहा हूं। बी इक्विटोरियल पॉइंट पर अब निकालना है, मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 म्यू नॉट है तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखिए यहां से ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, यहां से वर्गमूल को हटाया क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ वर्गमूल हटाया तो 1/2 आ गया। अब फिर यहां से कुछ नहीं है, एक चीजें देखिए यहाँ 2 है, 2 को ए के साथ रख देता हूं और एम को एम के साथ रखता हूं, तो मैं मुझे लिखने का जो तरीका है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू 2a, ऐसे मैं लिख सकता हूं। सबके नीचे अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर क्या है 1/2 है, दोनों का बेस देखिए सेम है और पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर अलग अलग होने के बाद उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं फॉर्मूला ए का पावर m इंटू ए का पावर n रहता है, तो ए का पावर m प्लस n होता है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, आप माइंड में याद सेट रखेंगे, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, 8 क्लास का फॉर्मूला है। इसी तरह यहां से देखिए तो दोनों का पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 1 में 1/2 जब जोड़िएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 मीन्स 3/2, तो 3/2 आएगा, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। यहां तक हम लोगों का आ गया बी इक्विटोरियल पॉइंट पर। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मूला है कल भी हम लोग यूज किए थे कि इस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इंटू 2a लिखिए, या फिर से यहां पर हम लोग ये भी लिखते थे qm इंटू 2a लिखिए, दोनों ही फॉर्मूला
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। अब मैं इसको हटाऊंगा, समझ गए, इसको मैं साइड करूंगा या इधर रख देता हूं, आप देख लेंगे एक बार। इसको मैं साइड करके ऊपर में इधर बॉक्स में कर दे रहा हूं, आप समझना होगा तो समझ लेंगे, वहां पे इसका कोई यूज नहीं है और रफ वर्क है। अब फिर देखिए यहां पर, अब इसको आगे मैं बढ़ाऊं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट इनटू ए टोटल को क्या लिखूंगा, एम और बटे 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर आ गया 3/2। ये किसके लिए था, बी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आ गया यहां से यहां तक, जो ये फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे। लेकिन अब मैं मान लूं कि मैग्नेट हम लोगों का क्या हो, बिल्कुल ही मैग्नेट जो हो बिल्कुल छोटा सा हो, उसका डिस्टेंस बहुत ही कम हो, उसका जो लंबाई है मैग्नेट का बिल्कुल 0 के बराबर कर दें, तो क्या होगा, तो उस समय हम लोगों का, उस टाइम जो हम लोगों का फॉर्मूला आएगा तो देखेंगे क्या आएगा, इफ, या ऐसे कीजिए, फॉर वेरी शॉर्ट मैग्नेट, फॉर वेरी शॉर्ट मैग्नेट, मैग्नेट क्या हो, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाए, छोटा सा हो जाए। अगर मैग्नेट ही जब शॉर्ट है तो उसका लंबाई भी क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा का मीनिंग बहुत ही ज्यादा, उसका लंबाई छोटा का मीनिंग लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन ए लेस देन आर, आर से बहुत छोटा हो जाए, देन क्या होगा यहां पर, तब हम लोगों का ई का जो वैल्यू है लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम लोगों का लास्ट होने वाला है। अब ध्यान से देखेंगे, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ ए का वैल्यू जब 0 हो गया तो ए का वैल्यू 0 रख देंगे, तो बी इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ क्या आएगा हम लोगों का वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे, यहां बताइए ए क्या हो गया 0, तो आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब ये जानते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम अपॉन बचेगा क्या, आर क्यू। ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया, आप माइंड में सेट कर लेंगे कि ये फॉर्मूला आ गया हम लोगों का बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। यहां तक आपको ये करना है। अब देखिए कि आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले बार पूछा नहीं गया था, तो इसलिए ये आपसे पूछने की चांसेस जो है ज्यादा है। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा तो आपसे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पूछा जा सकता है, या कोई भी एक पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस रहती है कि दोनों एक ही साथ पूछा जाए। तो दोनों ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया गया है। इसको आप देखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार वीडियो को देखें, फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे भी इन्फॉर्म जरूर करें कि समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं समझाने का 100% अपना एफर्ट फिर से लगाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए तो देख लीजिए एक बार इसको कि हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, ये सारी चीजें आपको लिखना है। उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए